गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अच्छा, ग्रुप में अपने इन्फॉर्म कर दिया? बोलो जी, ग्रुप में इन्फॉर्म किया या नहीं किया? लेट मी चेक। ओके, चलो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अपलोड योर नोट्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आई होप एक्सरसाइज 1.1 आप सभी की एकदम मस्त तरह से, तोड़ तरह से हो गया है विथ योर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑल्सो, है ना? एक्सरसाइज 1.1 फिनिश गाइस, एवरीवन? कोई भी डाउट है तो अभी भी टाइम है, पूछ लो बिफोर आई मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज 1.2। कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। फाइनली डन, पक्का से सभी का, नो डाउट्स? ओके, तो चलो जी, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, मुझे एक बार बता दो आपको पढ़ना कैसे है। एक ही बार में पूरे सारे टेक्निकल चीज़ें पढ़ा के, सारे फॉर्मूले एक साथ पढ़ा दूँ या धीरे 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 जैसे आएंगे वैसे समझा समझा के करवाऊँ? बोलो। पहली बार में सारी चीज़ें बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, नो डाउट। ठीक है, पहली बार में अगर सारी चीज़ें बता दूंगी मैं एक साथ तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नहीं, चैप्टर को बोलोगे मैडम बाप रे क्या चैप्टर था, ऐसे हालत हो जाएगी हमारी। कैसी करनी है बोलो, आपकी जैसी मर्जी। ये देखो, ये पूरा अगर मुझे बताना है ना तो आज का दिन सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले ही बताने में जाएगा। दिख रहा है डिस्काउंट गाइस? आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल? नोट दिख रही है अपनी स्क्रीन पे एवरीवन? ओके, तो ये दिख रहा है, देखो इस पूरा आपका है, ये पूरा चल रहा है, देखो इतने सारे फॉर्मूले। बोलो, मैं करवाऊँ मेरी तरह से? मैं ऐसे करवाती हूँ कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आपको जितना आता बस वही बेसिक को ही पकड़ के मैं आपको आगे पहुँचा दूँ। व्हाट यू से, चलेगा? ओके, तो चलो यार आ जाओ फिर। तो अगर आपको बेसिक से आपको जितना आता है वो हिसाब से तो आपको तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज आपको मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ आती है। सिर्फ कुछ 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 ना बीच बीच में मुझे आपको पॉइंट्स बताने एक्स्ट्रा के, दैट्स इट। हमारा ये चैप्टर भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट कर दे, डायरेक्टली स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे क्या मैडम, सीधा? नहीं, थोड़ा सा कुछ तो सुन लो यार। देखो, एक्सरसाइज 1.2 किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये समझो बात को। अगर हम बैंक के पास जाते हैं, पहले कंसेप्ट समझना सारे बच्चे, यहाँ नहीं लिखते हम लोग, चलो आप लोग भी लिखो नोट्स में। मुझे एक बात बताओ, आप बैंक के पास जाते हो, किसके पास में जाते हो? बैंक के पास में जाते हो और बैंक को बोलते हो कि मुझे ना आज टुडे, समझो बात को, मुझे आज लोन चाहिए, आज मुझे 10,000 रुपए चाहिए। आप बैंक को कब देने वाले हो? एक छोटा सा अमाउंट लिया, एक साल बाद में, 1 ईयर बाद में आप बैंक को पैसा देने वाले हो। 1 ईयर बाद में आपको लोन कब चाहिए? आज चाहिए, पैसा आज मांगता, आज घरों में ज़रूरत है, आज ज़रूरत है हमको, ठीक है? सीए का रजिस्ट्रेशन करना है मैडम, आज 10,000 रुपये लगते, ओके। आप कब दोगे बैंक को? आप क्या बोलते हो? भाई एक काम करो, आप थोड़ा सा रुको, हम ना आपको साल भर बाद में पैसे दे देंगे। तो बैंक क्या बोलेगी? साल भर बाद दोगे तो 10,000 नहीं लूँगी आपसे, और थोड़ा ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाती है ना, यस और नो? एक्स्ट्रा चार्जेस लगाती है बैंक। क्या लगाती है? इसका अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? इंटरेस्ट लगाती है बैंक। अरे सुना है ना? फटाफट से आज फटाफट से रिप्लाई करो। लेट मी चेक कि अगर आपको आता है तो उस पॉइंट पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना? इंटरेस्ट लगाती, ये वर्ड सबने सुना है, इंटरेस्ट नाम का चीज़ हर किसी को पता है। बैंक क्या करती है? बैंक 10,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। मान लो बैंक बोलती है कि एक साल बाद में दोगे ना तो हम आपको 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो एक साल बाद में आप कितना रुपया दोगे बैंक को? ये 10,000 प्लस 10% और देंगे हम। दिस इज योर इंटरेस्ट, है ना? ये 10% क्या है? इंटरेस्ट है। कैलकुलेट करो ज़रा,
करो कैलकुलेट 10,000। अब मुझे बताना ये इंटरेस्ट किसका होगा, कॉमन सेंस, इंटरेस्ट किसका होगा, ऑब्वियसली 10,000 का ही होगा, जितने का आपने लोन लिया है, 10,000 का लोन लिया तो 10,000 पे ही तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना बैंक। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। हमेशा बताया था परसेंटेज हटेगा तो 10/100 आएगा इंटू 10,000, ठीक है। हाँ तो कितना आता है, हटाओ दो दो जीरो इसके, अब कितना हो गया, इधर कितना आ रहा है 1,000 प्लस 10,000, टोटल अमाउंट कितनी होती है 11,000। बैंक को कितना दोगे एक साल बाद में, 11,000। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी टेक्निकल था क्या, कुछ भी टेक्निकल था क्या, नहीं। टोटल सम ड्यू कितना हो गया बैंक को, कितना टोटल देने का है ड्यू। अच्छा ये वर्ड मालूम है ना, ड्यू, ड्यू मतलब देना। टोटल कितना सम ड्यू है, 11,000 टोटल देना बाकी है, यस और नो, टोटल 11,000 देना बाकी है। तो ये क्या, ये 10,000 को क्या बोलोगे आप, 11,000 को क्या बोलेंगे हम लोग, सम ड्यू। गाइस 11,000 को हम क्या बोल देंगे, सम ड्यू, ठीक है। इतना 11,000 रुपए टोटल देना बाकी है, ओके। ये 10% को क्या बोलोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट बोल दो, मैं आर बोल दूं। ये 10% को क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। तो ये 10,000 को क्या बोलोगे, ये 10,000 को क्या बोलोगे, ये बताओ मुझे। आज की वैल्यू, आज की वैल्यू मैं बोल दूं प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ बोल दूं, यस और नो, प्रेजेंट वर्थ बोल दो बेटा जी। एवरीवन इज कन्विंस, क्या कुछ भी नया बताए क्या, ये सारी चीजें तो आपको आती थी यार, आती थी ना, यस और नो, सिंपल सा पार्ट है, इतना तो पता है ना आपको बचपन से। एवरी वन ऑफ यू, कितने बच्चे हैं हमारे साथ में यहाँ पे, ये समृद्धि, आर्या, मोहम्मद, चांद, दर्शना, तन्मय, दिव्या, बोलो बच्चे, हर एक बच्चे को बोलना है। ये कंसेप्ट तो आप सभी को पता है ना, यस ओके। अगर आपको इतनी बातें मालूम है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट और आपने छोड़ दिया, ये 1 ईयर को क्या बोलोगे, 1 ईयर को क्या बोलोगे, एक साल का टाइम पीरियड है, या तो n ले लो या तो t ले लो। यार एक बात बताओ ना मुझे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था आपके बचपन में, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू n/100, यही पढ़ा था। यहाँ से इंटरेस्ट आता है, कैलकुलेट करो जरा, क्या इससे भी इंटरेस्ट कितना आता है, देखो कैलकुलेट करो भी। 10,000 की अमाउंट है, मैं अभी कलर चेंज करती हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों पार्ट लिख रहा, पहले वाला पार्ट जो समझाया है ये भी लिखना, ठीक है, और ये वाले मेथड से भी करो एक बार। 10,000 इंटू आर, आर मतलब परसेंटेज, ठीक है, 10% इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितना है नंबर ऑफ ईयर्स, एक साल है, अपॉन 100 कितना होता है, कितना होता है बोलो, $1,000। ये तो ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट तो एग्जैक्ट सेम आ रही है यार। अरे हाँ ना मैडम, आएगी ना, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकाला था आपने, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट निकाला था, ये भी तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसको आप पूरी तरह लिखो, लिखो बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट। अरे हाँ ना, ये सर नो, वो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा, तो हमने ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, ये आपको रिवाइज करवाना था, यस। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 या P इंटू एन आर, PRN या PNR अपॉन 100, ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, ठीक है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जाने दो अभी, मुझे बताओ टोटल सम ड्यू कितना हो जाएगा, टोटल सम ड्यू कितना होगा यहाँ पे, इसका भी एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, टोटल सम ड्यू, प्रिंसिपल का पैसा तो देना बाकी है, साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट जितना आ रहा है वो सब देना बचा है ना। तो 10,000 प्लस 1,000 ऐसे कर लो 11,000,
या फिर ये एक चीज़ समझ में आ रही है, या फिर अगर मुझे इसको एक फॉर्मूला बनाना है तो P प्रिंसिपल का P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, लिख दो इधर, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। जैसो नो, प्रिंसिपल का P और ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। बार बार पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखने का, फिर इंटरेस्ट को टोटल में प्रिंसिपल में ऐड करने का, फिर सम ड्यू निकालने का, एक ही बार में लिखने का ना। इसी तरह से जब आपको पता है यही फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमने डायरेक्टली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10,000 प्लस जो हमने शॉर्टकट यहाँ पे किया था 10,000 प्लस 1,000, है ना, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे यार ये P तो कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे यहाँ से P कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1, यहाँ से P कॉमन निकाला तो क्या बचेगा R इंटू एन अपॉन 100 या NR अपॉन 100 कर दो, एक ही बात है, ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? बचपन में आपने सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला पढ़ा था, बता दो, याद आ रहा है कुछ? आपका बचपन भी रिवाइज करवा दिया। अरे 9th 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, यस और नो, कि एकदम से कुछ नया आ गया? अगर नया आ गया तो ये लो भाई, कॉमन सेंस से यहाँ कर लो, यहाँ कर लो तो भी हो जाएगा, ये वाला पार्ट कर लो, जैसे करना है कर लो। याद आ रहा है एवरीवन? ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? P इंटू आर एन अपॉन 100, या फिर टोटल सम ड्यू निकालने बोला है तो P, बाहर P आ रहा है, ठीक है, और होल ऑफ द ब्रैकेट 1 प्लस आर एन अपॉन 100, सिंपल सा पार्ट था, सभी को याद आ रहा है? ओके। अगर इतना कंसेप्ट आता है आपको तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, चैप्टर ख़त्म हो गया गाइस। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बन जाएंगे सिर्फ कुछ टिप्स से बस बीच में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो इंटरेस्ट है ना, चलो ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगी इसके क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, बस इतना ध्यान रखना कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इससे हम लोग इस चैप्टर में ट्रू डिस्काउंट बोल रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्या बोल रहे हैं? ट्रू डिस्काउंट। बात को समझने की कोशिश करो। अपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं, अपोजिट एग्जाम्पल, 10,000 रुपए, एक साल बाद आपको, अच्छा सुनो ना, ये भी छोड़ो, हाँ, एक साल बाद आपको 11,000 रुपए चाहिए, 11,000 रुपए चाहिए। रेट ऑफ डिस्काउंट मालूम है, पीरियड 1 साल, एन भी पता है, रेट भी पता है, अमाउंट भी पता है, तो इसकी प्रेजेंट वर्थ, आज की वैल्यू कितनी होगी? मुझे एक बात बताओ, 100 रुपये, अच्छा ये सब छोड़ो, ये सारी चीज़ें छोड़ो, मुझे एक बात बताना ज़रा, कॉमन सेंस, 100 रुपये, अगर आपको कोई 100 रुपये आज देता है और 100 रुपये 1 साल बाद में देता है, तो क्या लेना पसंद करोगे आप? 100 रुपये आज चाहिए या 1 साल बाद दो? बोलो। आज। क्यों मैडम? 100 रुपये की आज की वैल्यू ज़्यादा है, मानते हो ना ये बात? आज का 100 रुपये ज़्यादा काम का है 1 साल के 100 रुपये से। यस, ये बात मानते हो? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आपने ये जो वर्ड बोला, ठीक है, तब अगर 10% डिस्काउंट रेट था, कितना था? 10% डिस्काउंट, ये इंटरेस्ट रेट चालू है, ठीक है, 1 साल का, और नंबर ऑफ ईयर्स भी 1 ईयर की बात हो रही है, ठीक है, हाँ। तो आप क्या बोल रहे हो? आज के 100 रुपये चाहिए मैडम, 1 साल के 100 रुपये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये 100 रुपये की वैल्यू जो है ना, वो बढ़ जाएगी, वो 110 हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? कंसेप्ट समझ रहे हो? ये 100 रुपये की वैल्यू मैडम बढ़ जाएगी, 110 हो जाएगी। अगर अगले साल देना है ना आपको, हमें 1 साल बाद में पैसा देना, तो 110 रुपये देना। अगले साल भर बाद के जो 110 रुपये है, उसकी कीमत आज के 100 रुपये के बराबर ही है। समझ रहे हो बात को? एवरीवन समझ में आ रही? कंसेप्ट समझ में आ रहा है?
तो ये जो 10 रुपए का इन दोनों को मैंने माइनस किया, ये जो 10 रुपए का जो डिफरेंस हुआ ये क्या है आपका? इट्स नथिंग बट योर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इट्स नथिंग बट योर ट्रू डिस्काउंट। क्या ये ट्रू डिस्काउंट है? समझ रहे हो? यस एवरीवन, कंसेप्ट समझा? 1 साल बाद में 100 रुपए देने का है ना, तो 110 रुपए देना, क्योंकि तब रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी और आपको और हमें अरे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, सारी चीजें हैं ना, समझ रहे हो? कंसेप्ट समझा? बस अब कुछ भी नहीं, ये जो सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट वर्ड बोलते हैं ना, इसे ही ट्रू डिस्काउंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिस्काउंटिंग जो रेट है वो कितना हो गया? 10%, 10 रुपए इसका ट्रू डिस्काउंट हो गया। मतलब 110 रुपए 1 साल बाद मिलने वाले हैं, उसको आज अगर हमें चाहिए तो कितना मिलने वाला है? आज कितनी वैल्यू मिलेगी? 100 रुपया। तो ये 10 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई आज की, डिस्काउंट कर दिया हमने, उसको कम कर दिया। अरे 1 साल बाद 110 रुपए देने वाला है। ठीक है, बैंक क्या बोलती है? चलो बैंक के एग्जाम्पल से सुनो, एक एग्जाम्पल और लो। बैंक बोलती है तुमने 5 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है, तुम 5 साल बाद में हमको 5 लाख रुपए देने वाले हो। तुम आज ही, अगर तुम 1 साल के अंदर अंदर पैसा देते हो, आज ही पैसा दे देते हो, मतलब लोन जो है उसका रीपेमेंट थोड़ा जल्दी कर देते हो, तो हम आपसे 5 लाख नहीं लेंगे, 4,80,000 लेंगे। ये 20,000 का क्या हो गया? ये 20,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट बोल दो, इंटरेस्ट बोल दो, ट्रू डिस्काउंट बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। समझ लो बात को एवरीवन? यहाँ पे देखो इसको 110 का, चलो यहाँ पे 110 रुपए देना है बैंक को, 110 रुपए देना है। आज ही दोगे तो 100 रुपए देना। क्या हो गया? 10 रुपए क्या हो गया? ट्रू डिस्काउंट हो गया। एवरीवन कंसेप्ट समझा? यस। तो चलो जी फिर फटाफट से बढ़ो एक्सरसाइज में। आपकी मैम ने आज कुछ भी नहीं बताया, आपको सिर्फ ट्रू डिस्काउंट वाला एक फंडा बताया बस, बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती थी। ये फॉर्मूले वगैरह सब सारी चीज़ें आपको आती थी बच्चे। ये देखो ये वाला पार्ट, ये सब आपको आता था, ये वाला पार्ट भी आप ही ने सॉल्व किया है ना? चलो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.2। शांति से सॉल्व करेंगे एवरीवन, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। क्लास खत्म होते ही व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्यूशन भेजना है। क्लास खत्म होते ही व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है? तो मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, बिकॉज मुझे कोई भरोसा नहीं है मेरे बच्चों पे। चलो स्टार्ट करें। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ? अच्छा अब ना कुछ मैं शॉर्टकट सुन लो। प्रेजेंट वर्थ को हम लोग शॉर्ट में ना PW लिखेंगे, चलेगा? एग्जाम में नहीं, हाँ एग्जाम में नहीं, एग्जाम में पूरा लिखना। सम ड्यू को क्या लिखेंगे? सम ड्यू को SD लिख देंगे, प्रेजेंट वर्थ को PW लिख देंगे, और ये ट्रू डिस्काउंट इंटरेस्ट को क्या लिखेंगे? TD लिख देंगे, चलेगा? ठीक है, चलो अब फटाफट से करेंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ ₹10,920 ड्यू? अच्छा ओ क्या बोल रहा है वो? प्रेजेंट वर्थ निकालना है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। प्रेजेंट वर्थ कितना? ऑफ अ सम जो कि ड्यू है 6 months हेंस एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। कुछ नहीं, निकालो फटाफट से, कैलकुलेट करो। यहाँ पे मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताती हूँ, ठीक है? ये क्या है? 10,920 क्या है? 6 महीने बाद में देना है, 6 महीने बाद में देना है ये सम। तो मैं क्या बोलूँ इसे? सम ड्यू बोल दूँ, SD बोलूँ? SD क्या हो गया हमारा? 10,920। ओके, 6 months 6 महीना, 6 महीना क्या हो गया? पीरियड हो गया, ठीक है? पीरियड कितना हो गया? N कितना हो गया? 6/12। अरे N क्या है? N किस फॉर्म में है? ईयर्स है। N क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। N क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर। तो अब 6 महीना बोला है, 6 months बोला है, तो 6 month अपॉन 12 मतलब 1/2 बोल दो, या फिर 0.5 ईयर बोल दो, या फिर 1/2 ईयर बोलो, ठीक है? शॉर्टकट अभी से शॉर्टकट यूज करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी, फटाफट से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे दिया उन्होंने? 8% पर आना। तो गिवन डेटा मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट वर्थ निकालो।
मैडम कैसे निकाले? अरे फॉर्मूला आप ही को तो पता है ना, ऐसे क्या कर रहे हो? आपको पता तो है, सम ड्यू 10,000 प्लस इंटरेस्ट वही है, समझ रहे हैं? हाँ चलो अब करो, आपको करना है, आपको करना है। ऑलराइट, आपने सॉल्व करो। चलो आई होप अब तक तो सॉल्यूशन हो चुका होगा, है ना? कैसे किया है? अरे अभी तो आपको हिंट दिया था कैसे करना है। सम ड्यू क्या होता है? सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ठीक, ये हमें पता है। अरे 10,000 प्लस इंटरेस्ट 11,000 देना बाकी है, वही है ना? 10,000 प्लस इंटरेस्ट 11,000 बैंक को देना है, वही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब चलो आ जाओ फटाफट से फॉर्मूलेस के लैंग्वेज में बातें करो, अपना लोकल लैंग्वेज छोड़ो। सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। हाँ आगे क्या दिया है? सम ड्यू दे दिया है, कितना दिया है? 10,920 रुपये दे दिया है। ओके, प्रेजेंट वर्थ नहीं मैडम, प्रेजेंट वर्थ आपको निकालना है। ओके, ट्रू डिस्काउंट, अरे ट्रू डिस्काउंट तो पता होगा। नहीं मैडम, प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू आर अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज प्रेजेंट वर्थ ही नहीं पता। अरे कॉमन निकालो ना फटाफट से। 10,920 सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टकट लगाना है अगर शॉर्टकट लगाना है बच्चे, तो अगर आप इस वे से जा रहे हो तो 2 स्टेप आपके एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो रहे हैं। डायरेक्टली अगर शॉर्टकट लगाया, क्या था? प्रेजेंट वर्थ को कॉमन निकालो, प्रिंसिपल को कॉमन निकालो, प्रेजेंट वर्थ बोला तो प्रिंसिपल अमाउंट रे। हाँ, तो 1 प्लस एन आर अपॉन 100। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? लॉन्ग कट से करना है, लॉन्ग कट से चलो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्रेजेंट वर्थ ये रहा आपका। नाउ आई एम चेंजिंग द कलर। ये पता है हमें 10,920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस एन कितना है? एन कितना है? नंबर ऑफ मंथ्स कितना है? 6/12। 6/12 होता 1/2 ईयर। हाँ, तो 1/2। आर कितना है? आर कितना परसेंट है? 8% आर है अपॉन 100। ठीक है, हाँ चलो करो। अगेन आई एम चेंजिंग द कलर, पेंसिल से लिखती हूँ मैं। 2 4 8, और इधर कितना रहेगा? 25। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में क्या बचा है? 1 प्लस 1/25 प्रेजेंट वर्थ 10,920। समझ रहे हो? अब कैसे करोगे? पहले सबसे पहले इसको तो नहीं उठा सकते, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना ऑब्वियसली, इसमें तो कुछ बोलने वाली चीज़ ही नहीं आपको। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? इधर डेसिमल में डिनोमिनेटर में 25 नहीं है, तो फिर 25 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एज इट इज प्लस 1/25। आई होप आपको ये एलसीएम निकालना तो आता ही है, सभी को आता है, बचपन से सीखा हुआ है ना? करो सॉल्व। कितना आ जाएगा? 26/25 प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 10,920। और अब प्रेजेंट वर्थ यहाँ निकालना है, तो हमें इसको इधर भेजना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, मतलब 25 को ऊपर भेजना है, तो 10,920 इंटू 25/26। करो, कैलकुलेट करो, प्रेजेंट वर्थ निकालो। सिंपल तो है यार। चलो लेट मी चेक कितने बच्चों ने कर लिया। अरे वेयर इज द सॉल्यूशन? कितना है आंसर? सॉल्यूशन कितना है बच्चे? ऐसे क्या कर रहे हो? अरे डिवाइड करो, अभी तो कुछ भी नहीं बचा है ना। यहाँ तक आ गए क्या सब लोग मेरे साथ में? यहाँ तक आ गए?
यहाँ तक सब लोग आ चुके हैं क्या? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 10,500 रुपये आ गया, ग्रेट। जिन्होंने नहीं किया है करो, जिन्होंने नहीं किया है क्या उन वो लोगों का आंसर यहाँ तक आ गया है? तो अब तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब कैंसिलेशन का पार्ट है, खत्म हो जाएगा, है ना? चलो अच्छा, यही अच्छा 10,500 रुपये आपका क्या है? सॉल्यूशन है। ओके, यही क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव वे भी था, प्रेजेंट वैल्यू को x ले लो, बस सिंपल, इधर x लो, सॉल्व करो। एक ही बात है ना यार, या तो x के बदले में pw लिखो या x लिखो, बात तो एक ही है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? x बोला ना तो थोड़ा सा डर लगता है, x y जिधर आया ना वहाँ डर लगता है कि अरे बाप रे अभी इक्वेशन सॉल्व करना है। pw लिया तो कोई डर नहीं है ना? चलो, दोनों वे मैंने आपके लिए कर दिया है, आंसर सभी का सेम ही आएगा, किसी भी मेथड से करो। ऑलराइट, चलो अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग गलतियाँ एक करते हो जो बहुत लॉन्ग कट मेथड कर लेते हो। मैं आपको वो कहाँ बताऊँ अभी, ये स्टेप रब कर रही हूँ, ठीक है? आपने पॉज करके देख लेना। चलो, अब आप लोग क्या करते हो पता है क्या एग्जाम में? 1 प्लस n कितना है? 6/12 है, 6/12। r कितना है? 8% है, अपॉन 100, ये रहा प्रेजेंट वर्थ, ये रहा 10,920, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो? 6 1 6 2 2 4 तो 1 + 4 अपॉन 100। यहाँ तक लाने के बाद में ना बच्चे इसका एलसीएम मत करना, ये मिस्टेक मत करना, ये मैं क्या बता रही हूँ, ये चीज़ें मत करना, इस तरह से सॉल्यूशन मत करना, ये बता रही हूँ, ठीक है? डायरेक्टली अगर आप इसी का एलसीएम करोगे, देखो इससे फर्क क्या हो रहा है। 100 + 4 अपॉन 100 कितना आ रहा है? 104 अपॉन 100 आ रहा है इसका सॉल्यूशन। 104 अपॉन 100 इंटू प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 10,920। अब इसका सॉल्यूशन क्या रहा है? 10,920 इंटू 100 अपॉन 104। अरे बाप रे, खुद के हाथों से ही कुल्हाड़ी मारी। ये गलतियां मत करना, समझ रहे हो? जहां शॉर्टकट होता है वहां शॉर्टकट निकालो। अच्छा, मुझे अभी ऑनेस्टली बताना कितने बच्चे जिन्होंने ऐसे किया, 104 अपॉन 100 करके किन्होंने सॉल्व किया? आपको चाहिए एग्जाम में फटाफट से सॉल्यूशन हो, किसी ने नहीं किया ना? किया होगा, 1-2 बच्चे ने तो किया ही होगा, गारंटी। नहीं पक्का? हाँ, ओके देन ग्रेट। अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई हैव सीन, जब मैंने पेपर्स चेक किए तो बहुत सारे बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हैं। यार इस तरह की चीज़ें मत करो, इस तरह की चीज़ें मत करो, ठीक है? अननेसेसरी क्यों कॉम्प्लिकेट बनाए? यहाँ पे जब 25 अपॉन 26 आ रहा है तो 100 अपॉन 104, मतलब यहाँ पे भी आके डिवाइड करोगी ना, आखिर आंसर तो वही आना है, तो पहले ही करते करते आओ ना, ठीक है? तो इस तरह से नहीं करना, इसी तरह से करना, या तो ये कर लो, डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक? चलो मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ो। कितना सिंपल सा एक्सरसाइज है। व्हाट इज द सम ड्यू? अच्छा, एसडी निकालना है ऑफ 8,000 ड्यू 4 months, हेंस 8,000 जो कि 4 महीने बाद में ड्यू होगा। 8,000 रुपए को 4 महीने बाद में देना है, ऐसा बोल रहा है वो। 8,000 रुपए जो है वो ड्यू होगा 4 महीने बाद में। ये समझ में आया? ड्यू होगा 4 महीने हेंस बाद में एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। तो करो फटाफट से। ये 8,000 क्या हो गया? प्रेजेंट वर्थ हो गया, लिख दिया, गिवन डेटा सारी चीजें लिख दी। 4 अपॉन 4 मंथ्स बोला है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करो। 4 मंथ्स मतलब 4 अपॉन 12 लिख दे, ठीक है? इसको और शॉर्टकट यहाँ पे भी कर सकते हो, क्वेश्चन में नहीं किया है सॉल्यूशन में, बट आप कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है? 1/3 कर लो, 1/3 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 12.5। फटाफट से सॉल्व करो।
आई एम हाइडिंग द सॉल्यूशन। करो फटाफट से करो, आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, मैं वेट करती हूँ, फटाफट से सॉल्व करो। और क्लास खत्म होने के बाद तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आपके होमवर्क आ जाने चाहिए। ठीक है, जो भी मैंने अभी क्लास में सॉल्व करवाया, तो शांति से करो। जो बच्चा ये लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, बेटा आपने भी करना है। ठीक है, चलो, आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक, तो है ना। चलो हाँ, देखते हैं जरा क्या बोला है क्वेश्चन में। सम ड्यू निकालने बोला है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली सम ड्यू का फॉर्मूला लगा ले। क्या है सम ड्यू का फॉर्मूला? बाहर निकालो 1 + NR अपॉन 100 डायरेक्टली, या तो शॉर्टकट लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व नहीं किया, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे? पहले ट्रू डिस्काउंट निकाल लो ना, पहले आप अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट अब एग्जाम में, पेपर में सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखना, क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रू डिस्काउंट। हाँ, है वही PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। पहले ये निकाल लो, फिर उसके बाद में उसको PW से प्लस कर लेना। तो देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड बेटा इसको सॉल्व करने के। बट ये वाला जो मेथड है लेंदी है, ये वाला सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट है। गो फॉर फर्स्ट वन। अरे बाकी बच्चे, वेयर इज द सॉल्यूशंस? आया है सभी का? करो, यहाँ पे रिप्लाई दो फटाफट से। चलो आ जाओ, मैं सॉल्व कर दूं आपके लिए। ये मेथड से नहीं करना, ठीक है? किस मेथड से नहीं करना? बट आप अपने नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिख के रखो, जो भी मैं बता रही हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये टिप्स ट्रिक्स लिख कर रखो। ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। प्रेजेंट वर्ड दे दिया है आपको 8000, 1 + NR। NR मतलब N कितना दिया है? अरे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 1/3 इंटू R कितना है? 12.5 अपॉन 100। हाँ, करो सॉल्व। कितना आता है? शिट, इंटू क्यों किया? डिवाइड करना था ना। क्या गलतियां होती है ना, सीरियसली। 12.5 डिवाइडेड बाय 334। $4.16 समथिंग आ रहा है ना। अपॉन 100 करो, 1 करो प्लस 8000, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। 100 प्लस 4.16 अपॉन 100 इंटू 8000। बस सिंपल है। अब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितना आ रहा है फाइनल सॉल्यूशन? सम ड्यू 8333 रुपीज आ गया। डन, वेरी गुड गाइस। कर रहे हो आप लोग? ग्रेट। चलो, सिंपल सा पार्ट है ना, ऑलरेडी बचपन से आता था। इसलिए बोलते हैं आपका जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट 1 है ना, इट्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, उसका लेवल थोड़ा अच्छा है। जो पार्ट 2 है, इट्स ईजियर वन। पार्ट 2 बहुत ईजी है। तो हमेशा जो पार्ट 2 के चैप्टर थे वो फटाफट से निपटेंगे, लेकिन जो पार्ट 1 है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ्स। टाइम कितना है? N कितना है? 8 मंथ्स। 8/12 हो जाएगा। ये R कितना है? 12%।
ट्रू डिस्काउंट दे दिया है आपको 560 रुपीज, टीडी दे दिया है 560, सम ड्यू निकालना है। ओके, सम ड्यू फॉर्मूला बोलो रे जल्दी से, प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू भी निकालना है, प्रेजेंट वर्थ भी निकालना है। ओके, फिर यहाँ पे अलग अलग करो, दोनों निकालने हैं ना तो अलग अलग करो। आपके पास मैं ऑलरेडी प्रेजेंट वर्थ का भी फॉर्मूला है। प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ बोल रही मैं, सॉरी, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है ना, अरे सिंपल इंटरेस्ट ट्रू डिस्काउंट, हाँ तो बोलो ना, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। हाँ तो ये क्या दे दिया आपको, 560 दे दिया। प्रेजेंट वर्थ निकालना है, एन कितना है 8/12, आर कितना है 12% अपॉन 100, करो कैलकुलेट। इसका सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अच्छा देखो ये 12 तो कट ही गया, तो ये तो और भी इजी हो गया। 560 इंटू 100 कर दिया हमने, अपॉन 8 कर दिया, ये आ गया आपका प्रेजेंट वर्थ। बस कट शॉट करो, प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू निकालो, ठीक है। करो फटाफट से करो, तो आप लोग भी करो। सिर्फ कैंसिलेशन पार्ट है यहाँ पे, तो खुद से करना है, ठीक है, ये बिल्कुल देखना नहीं, और जितना शॉर्टकट कर सको कैंसिलेशन में उतना बेटर है। अब 280 को इंटू करो 25 से, आ जाएगा आपका 7000। प्रेजेंट वर्थ विल बी योर 7000, और उसके बाद में सम ड्यू निकालने बोला है, तो सम ड्यू तो बहुत ही ईजी है। सम ड्यू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, मतलब 7000 रुपये प्लस ये 560 रुपये, ये हो जाएगा आपका सम ड्यू, सिंपल, ठीक है। यस बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 डन। सिंपल सा पार्ट था, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। यस अरे हुआ या नहीं, पक्का से, ठीक है। ये देख लो 7000 प्लस 560 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ो। चल लास्ट क्वेश्चन 4 करके जाएंगे। ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम ऑफ 3/8। एक मिनट, क्वेश्चन शांति से अच्छे से रीड करना। ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम, कोई भी एक सम है, ठीक है, इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। मैडम नहीं समझा, अरे जो बोला है वो लिखो पहले, तो मुझे भी नहीं समझ रहा, लिखो ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम, ठीक। इज मतलब इक्वल टू 3/8 ऑफ द सम ड्यू, ऑफ बोला तो ब्रैकेट ऑफ द सम ड्यू, ये तो समझ में आया, ये तो जो उसने बोला वही किया। देखो ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 ऑफ बोला तो ये ब्रैकेट ऑफ द सम ड्यू। गाइस ये समझ में आया एवरीवन, इस तरह से इक्वेशन बनाने आते हैं, ठीक है। वो इक्वल है एट 12% पर एनम, तो ये आर दे दिया आपको, क्या दे दिया, आर दे दिया है 12% का। आपको क्या निकालना है, पीरियड निकालना है बिल का, मतलब क्या निकालना है आपको, पीरियड ऑफ द बिल, मतलब एन, क्या निकालना है, एन निकालना है। कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। चलो फटाफट से सॉल्व करो। सारे बच्चों ने सॉल्व करना है, लेक्चर खत्म होते ही एटलीस्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 के सॉल्यूशन चाहिए, तो फटाफट से स्पीड करो। रफ में करोगे, आई नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एकदम सब एकदम फेयर वर्क होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। रफ में जितना सॉल्व कर रहे हो उतना उतना फोटो भेजना, बस आई जस्ट वांटेड टू चेक कि भाई आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो करो करो जल्दी से करो। मैडम कैसे कर रहे हैं, अरे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, नहीं एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, सम ड्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, ओके।
सिर्फ इक्वेशन बनेगा। करो सॉल्व, सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो। ट्रू डिस्काउंट अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है ऐसे कर लो, या फिर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के कर लो, प्रेजेंट वर्थ इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 ऐसे करोगे तो भी चलेगा। दो सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे, फॉर्मूला पुट कर दोगे तो भी चलेगा, सारे वे से आंसर आएगा। ठीक है, सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। एन नहीं दिया है ना, एन तो निकालना ही है हमें, एन कैसे दिया रहेगा? 3/8 1 मिनट 1 से मिस्टेक हो गई, इंटू 12 हो जाएगा ये डॉट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ करो अभी। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8 से। ओके, मस्त वाला एक इक्वेशन बनेगा, चिंता मत करो, लेकिन शांति से सॉल्व करो। अब कुछ शॉर्टकट्स करें तो देखो, अगर आपको पता है कि नहीं ये इधर से 100 इधर से 100 गायब कर सकते हो आप दोनों साइड से, करो उसके बाद में। सॉल्व करो, टेक योर टाइम, सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। देखो इस मेथड से भी कर सकते हैं हम, हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ। एक ये मेथड से भी कर सकते हो, एक या फिर आप चुपचाप जो बोला वो लगा दिया, अपना दिमाग नहीं लगाए, जैसा जैसा बोल रहे वैसा वैसा आगे बढ़ते रहेंगे। एक अपना सिंपल सा मेथड। ठीक है, सॉल्व करो, व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर चाहिए। ऑल राइट, एन की वैल्यू, चलो आप सभी बच्चे सॉल्व करो। ठीक है, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, बट आई वांट क्वेश्चन 1 2 3 4 पूरे सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा जो बच्चा ये लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, बेटा आपने भी शिद्दत से, ईमानदारी से खुद से सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली चीज़ नहीं होती, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट बताना है बस टीचर ने आपके, और प्रैक्टिस आप ही को करना है। तो बस आपकी टीचर यहाँ से आपसे प्रैक्टिस करवा के ले रही है, तो आप भी ऑनेस्टली आपके घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे और व्हाट्सएप भेजो। ठीक है, व्हाट्सएप में भेजो। ऑल राइट, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छा आंसर नोट कर लो, आपका आंसर आएगा 5, एन कितना आएगा? 5 ईयर्स आएगा। ठीक है, तो अब फटाफट से आंसर भेज देना। ठीक, चलो। एंड स्ट्रिक्टली नो वन विल बी यूजिंग योर कैलकुलेटर, कोई मोबाइल का कैलसी नहीं, नॉर्मल कैलसी, कोई भी कैलसी यूज नहीं करना है। ठीक है, खुद से सॉल्व करो, लगने दो टाइम, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर। इसके आगे के क्वेश्चन कल कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल वाली एक्सरसाइज अपना रही है। चलो बाय बाय, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय।